नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और चुनाव प्रचार का जो भोंपू है वो थम गया है। यानी कि अब आपको जगह जगह पे हर जगह पे लाउड स्पीकर बजते हुए नेताओं की रैलियां, जलसे, जनसभाएं वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिलेंगी। तो अब ऐसे में लगातार 1 महीने तक चुनाव को हमने कवर किया, गांव-गांव गए, हर नेता की कवरेज की। तो सोचा कि एक एनालाइज जो है वो आपको बता दिया जाए कि आखिर किस विधानसभा में क्या किसने कैसे चुनाव लड़ा। और सबसे पहले आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि ये एग्जिट पोल नहीं है। इसमें हम लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि कौन आगे है कौन पीछे है। इस एनालाइज में सिर्फ हम आपको यही चीज़ बताएंगे कि किसने चुनाव किस तरीके से लड़ा, कहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिले और कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक जो है वो पहुँच पाए हैं। सबसे पहले 5 की 5 विधानसभाओं की हम बात करेंगे अलग अलग एपिसोड में, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो डबवाली विधानसभा की, जो कि काफ़ी हॉट सीट बनी हुई है। चौटाला गांव से तीनों प्रत्याशी जो हैं, और उसके साथ साथ अगर बात करें तो भाजपा और आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं वो चौटाला के बाहर के हैं। लेकिन जो मेन मुख्य तौर पे 3 मुकाबले में है, 3 प्रत्याशी जो हैं वो चौटाला गाँव से है। सबसे पहले अगर बात करें तो आदित्य देवीलाल, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरे अगर बात करें तो अमित सिहाग, जो कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और तीसरा दिग्विजय चौटाला, जो कि जननायक जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो अब ऐसे में अगर बात करें तो आदित्य चौटाला की सबसे पहले अगर बात करें तो आदित्य चौटाला भारतीय जनता पार्टी में थे। भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कह करके टिकट ना मिलने के अंदेशे को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का दामन थामा और यही चर्चा चली कि आदित्य चौटाला ने अपने घर वापसी जो है वो कर ली है, परिवार इकट्ठा हो गया है। इसका कहीं ना कहीं आदित्य देवीलाल को जो है वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जिसका हमेशा से डबवाली पे दबदबा रहा है, पिछले कई सालों से विधायक जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बनता आ रहा है, तो उसका जो है वो बेनिफिट आदित्य देवीलाल को कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दिया। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो चर्चा ये चली थी कि भाजपा का पूरा कुनबा जो है वो आदित्य देवीलाल अपने साथ ले करके आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों पार्टी का वोट बैंक लेकर के आदित्य देवीलाल ने जो वो चुनाव प्रचार शुरू किया, चुनावी अभियान शुरू किया। जिस प्रकार से जब शुरुआत में जब नामांकन सभा रखी गई थी, उसमें भी काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों की भागीदारी हमें देखने को मिल रही थी। कुल मिलाकर के आदित्य का चुनाव अच्छा चलता रहा, लेकिन जैसे ही आदित्य जो है वो बीमार हुए तो उसके बाद जो है वो आदित्य के चुनाव पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कह सकते कि हम पड़ा है। लेकिन आदित्य खुद जो है वो 2 दिनों तक लोगों के बीच में नहीं जा सके। उसके बाद उनकी टीम के सदस्यों ने और उनके परिवार के लोगों ने जो है वो मोर्चा संभाला और आदित्य के चुनाव को बरकरार रखा। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो इसके साथ साथ अगर बात करें तो आदित्य देवीलाल को, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए जो विकास कार्य करवाए थे, जो लोगों के बीच में रहे थे, लोगों के बीच जाकर के लोगों की समस्याएं सुनी थी, उनका समाधान करवाने का प्रयास किया था। डबवाली विधानसभा के कई गाँव में जाकर के देखते हैं तो वहाँ पे आदित्य देवीलाल ने जो खेतों के रास्ते पक्के करवाए हैं या रोड बनवाई है, उन पे बोर्ड जो है वो लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसका भी कहीं ना कहीं एज जो है वो आदित्य देवीलाल को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात करते हैं दिग्विजय चौटाला की। दिग्विजय चौटाला ने जो ये इलेक्शन लड़ा है, दिग्विजय चौटाला जो इस इलेक्शन में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ मानना पड़ेगा उसको। क्योंकि लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो अभी कुछ ही समय पहले मई के महीने में लोकसभा चुनाव हुए थे और उसके ठीक 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तो दिग्विजय चौटाला का जहाँ पे लोकसभा चुनाव के अंदर लोग जो है वो उनका काफिला रोक के उनकी गाड़ी के आगे खड़े होकर के उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, उनसे उनका विरोध किया जा रहा था, उस नज़ारे को देखने के बाद ये लग रहा था कि दिग्विजय चौटाला की जमानत बचाने भी मुश्किल हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही में ऐसा प्रतीत हो रहा था। और आप भी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो वो जो है वो जब हम एग्जिट पोल देंगे तो उसमें जो है वो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे।
तो दिग्विजय चौटाला का इतना ज़्यादा विरोध था, गांव में घुसना तक जो है वो दिग्विजय चौटाला के लिए मुसीबत बना हुआ था। लेकिन जैसे तैसे लोकसभा चुनाव में दिग्विजय ने लोगों का सामना किया, लोगों को समझाया या जैसे भी उनके साथ अटैचमेंट बनाई। उसके बाद जैसे जैसे 5 महीने निकले, दिग्विजय चौटाला लगातार जो वो लोगों के बीच में रहे और अपने विरोध का जो सामना करना पड़ रहा था उसको जो वो दूर करने का काम किया। जैसे ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद दिग्विजय चौटाला को जननायक जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया। दिग्विजय चौटाला ने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया, तो ऐसा प्रचार शुरू किया कि कहीं पे भी दिग्विजय चौटाला को विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। लोगों से जब बातचीत हम लोग कर रहे थे, जब दिग्विजय चौटाला जो है वो चुनावी मैदान में उतर चुके थे, लोगों से जब हम बातचीत कर रहे थे, मिल रहे थे, तो लोगों का साफ तौर पर यही कहना था कि दिग्विजय चौटाला 10 या 15 हज़ार वोटों तक जो है वो सिमट जाएंगे। यानी कि मैक्सिमम इतने वोट जो है वो सारे साम दाम दंड भेद लगाने के बाद इतने वोट दिग्विजय चौटाला को मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिग्विजय चौटाला ने अपनी मुहिम चलाई, स्कीम चलाई कि वोट लेने से पहले काम करवाइएगा, लोगों के खाले नाले के काम करवाए, लोगों को पाइपलाइनें दे करके उनकी जो समस्या का समाधान करवाया, लोगों को मुद्दे बांटे या लाइब्रेरियाँ खुलवाई, या फिर इसके साथ साथ अगर बात करें तो और जो विकास कार्य दिग्विजय चौटाला ने जो करवाए, और इसके साथ साथ जो एक अयाज संस्था के द्वारा दिग्विजय चौटाला ने जो नशा छोड़ने की मुहिम चलाई, वो जो है वो दिग्विजय चौटाला को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मजबूती देती हुई दिखाई दी थी। तो ऐसे में जहां लोग दिग्विजय का विरोध कर रहे थे, 10 दिन या 15 दिन निकलते निकलते कुछ लोग जो वो दिग्विजय चौटाला के समर्थन में आने लगे और दिग्विजय चौटाला के विकास कार्यों को देखते हुए कि जो बंदा चुनाव से पहले, कुछ बनने से पहले ही काम करवा रहा है, तो वो बंदा जो है वो आगे भी काम जो है वो करवा सकता है। और लोगों ने कहीं ना कहीं ये भी सोचा कि बाद में काम हो ना हो, लेकिन पहले जो काम हो रहे हैं वो जो है वो करवा लिए जाए। तो इसी सोच को लेकर के लोग दिग्विजय चौटाला के साथ जुड़े। और इसके साथ साथ एक मुद्दा, अहम मुद्दा है, जो कि रिफाइनरी से ग्रसित, रिफाइनरी के जो बठिंडा रामा मंडी रिफाइनरी है उसके साथ लगते जो 10 से 12 गांव हैं, उन 12 गांव का एक डेलीगेशन लेकर के दिग्विजय चौटाला जो है वो बठिंडा उपायुक्त के पास गए और वहां पे जाकर के रिफाइनरी के अधिकारियों के साथ और उपायुक्त बठिंडा के साथ जो मीटिंग करके, जो पॉजिटिव मीटिंग उसको कहेंगे कि वो जो एक प्रयास किया था वो भी दिग्विजय चौटाला को कहीं ना कहीं मजबूती देता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद अगर बात करें तो जो एएसपी का गठबंधन चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कई चक्कर जो है वो डबल विधानसभा में लगाए, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो दलित वोटर है वो दिग्विजय चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता हुआ दिखाई दिया और दिग्विजय चौटाला को मजबूती देता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद चौधरी रणजीत सिंह जो कि बिजली मंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने पोते के सर पे हाथ रखा, उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है वो दिग्विजय चौटाला को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के यूं कहें कि जीरो से, एक किस्म से जीरो से या 5000 वोटों के आंकड़े से शुरू हो करके दिग्विजय चौटाला आज इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो दिग्विजय चौटाला ने बना दिया है। अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि पहले दूसरे नंबर पे, पहले तीसरे नंबर पे कौन है, लेकिन दूसरे नंबर की कैटेगरी के अंदर दिग्विजय चौटाला को जो है वो रखा जा सकता है। और दूसरे और तीसरे नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम डिफरेंस जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि यूं कहें कि दिग्विजय चौटाला ने जहां पे जमानत जब्त के आसार थे, तो दिग्विजय चौटाला ने चुनाव को ऐसा पलटा, ऐसा पलटा, ऐसा बदला, कभी रोड शो, कभी रैलियां, कभी जलसे, कभी कुछ, कभी चंद्रशेखर आज़ाद, कभी दुष्यंत चौटाला, कभी रणजीत सिंह, यानी कि अलग अलग तरीके से आज हनुमान बेनीवाल भी जो है वो दिग्विजय चौटाला के समर्थन में सभा करने के लिए आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं यूं कहें कि दिग्विजय चौटाला ने अपने चुनाव को जो वो ऐसा उभारा है कि आज जो है वो 2 नंबर की स्थिति पे आकर के खड़े हो चुके हैं। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसके बाद अगर बात करें तो अमित सिहाग को सीपीआईएम का साथ मिला, इसके अलावा किसी और दूसरे दल का साथ जो है वो नहीं है इंडिया अलायंस में। सीपीआईएम ही कुछ एक यूँ कह सकते हैं कि हद तक दिग्विजय चौटाला का साथ निभाती, माफ़ कीजिएगा, अमित सिहाग का साथ निभाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अमित सिहाग की अगर बात करें तो अमित सिहाग जो है
वो पहले से विधायक रहे, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं थी। और डॉक्टर केवी सिंह जो कि लगातार जनता के बीच में रहे, लोगों के बीच में रहे, और पिछले कार्यकाल की अगर बात करें तो जब डॉक्टर केवी सिंह ओएसडी थे उस समय जो है वो डॉक्टर साहब ने जो काम करवाए थे विधानसभा के अंदर, उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है वो अमित सिहाग को यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ विधानसभा में जो अमित सिहाग ने जो कालवाना खरीफ चैनल का जो मुद्दा उठाया, इसके अलावा नशे का मुद्दा अमित सिहाग लगातार विधानसभा में उठाते रहे हैं, किसानों का मुद्दा जो उठाते रहे हैं, यानी कि तमाम मुद्दे, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा है, चाहे वो रोजगार का मुद्दा है, चाहे वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का मुद्दा है, यानी कि तमाम जो डबवाली के हित में जो मुद्दे थे वो अमित सिहाग जो लगातार विधानसभा में उठाते रहे, तो उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है वो अमित सिहाग को मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। और अमित सिहाग जो है वो लगातार इस मुकाबले में बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरा, लगातार चर्चाएं चल रही है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आ सकती है। अब आएगी या नहीं आएगी वो तो आने वाले वक्त पे डिपेंड करता है, लेकिन जो चर्चा चल रही है उस चर्चा का, या कांग्रेस की लहर चलने की जो चर्चा चल रही है, उस लहर का बेनिफिट भी कहीं ना कहीं अमित सिहाग को जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आदित्य देवीलाल को जो है वो बसपा का के साथ जो गठबंधन है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, और इसके साथ साथ हलोपा का जो गठबंधन है, उस हलोपा के गठबंधन का और बसपा के गठबंधन का भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता हुआ आदित्य देवीलाल को दिखाई दे रहा है। अमित सिहाग के मैटर पे अगर दोबारा आए तो अमित सिहाग की एक तो जो छवि है, उस छवि को जो है वो लोगों ने पसंद लगातार कर रहे हैं। उसके बलबूते वैसे तो तीनों ही प्रत्याशियों की छवि जो है वो अच्छी हमें देखने को मिली है। लोगों ने जो है वो किसी की भी छवि पे सवाल नहीं उठाया है। हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार एक दूसरे पे एलिगेशन जो है वो लगाते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन अभी इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स जो है वो मैं आपको मजबूती देने के पॉइंट्स जो है वो बता रहा हूँ कि इन कारणों से इस कैंडिडेट के चुनाव में जो है वो उठाव देखने को मिला है। तो अमित सिहाग का जो अमित सिहाग ने संकल्प पत्र लॉन्च किया, कभी अमित सिहाग के समर्थन में राजा वड़िंग आए, कभी अमृता वड़िंग आए, पंजाबी बेल्ट के अंदर जो सिख बाहुल्य क्षेत्र है उनमें जो है वो दोनों पति पत्नी ने जो है वो जी तोड़ मेहनत की। उसके साथ अगर बात करें तो सिद्धू मूसेवाला के पिताजी भी यहाँ पे आए। हालांकि दिग्विजय चौटाला ने भी जो है वो सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा लगा करके, जो युवा हैं जिनके दिल के अंदर आज भी सिद्धू मूसेवाला जो है वो जिंदा है, उनमें जो है वो दिग्विजय चौटाला ने जरूर जगह बना ली है। लेकिन उसके साथ साथ अगर बात करें तो अमित सिहाग के समर्थन में प्रचार करने के लिए पक्ष में जो सिद्धू मूसेवाला के पिताजी आए, उससे भी जो है वो काफ़ी हद तक अमित सिहाग को मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के तीनों ही प्रत्याशियों ने किस प्रकार से चुनाव लड़ा, किस प्रकार से चुनाव उठाया। बाकी दो प्रत्याशियों की अगर बात करें तो अमित सिहाग जो कि सिटिंग एमएलए हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं पहले विधानसभा में जाने का और विधानसभा में मुद्दे उठाने का, और आने वाले समय में जो उनके प्रोजेक्ट हैं, जो उन्होंने संकल्प पत्र लॉन्च किया था, 7 संकल्प जारी किए थे, उसका बेनिफिट मिलता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा डॉक्टर केवी सिंह के नाम का बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कारण से अमित सिहाग जो है वो लगातार मुकाबले में है। आदित्य देवीलाल जो कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके इनेलो में आए थे, तो इनेलो में आने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो उनको मिला है। और लगातार चर्चाएं भी चल रही थी कि अगर आदित्य देवीलाल इनेलो में आ जाते हैं तो जीत सकते हैं। खैर जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इनेलो में आने के बाद आदित्य देवीलाल जो है वो काफ़ी अच्छे मजबूत दिखाई दिए। गांव-गांव में जैसे ही जा रहे थे तो लोग ट्रैक्टरों से उनका भव्य स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे थे। और इसके साथ बीएसपी का गठबंधन है, बीएसपी के गठबंधन से दलित वोटर भी जो है वो कुछ हद तक आदित्य देवीलाल के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा कुछ आदित्य देवीलाल ने जो काम किए हैं, जो विकास कार्य जो करवाए हैं भाजपा में रहते हुए, और भाजपा का जो वोट बैंक है वो आदित्य देवीलाल अपना पर्सनल वोट बैंक उसको मान सकते हैं कि वो आदित्य देवीलाल के साथ आ चुका था। तो वो भी कहीं ना कहीं बेनिफिट आदित्य देवीलाल को है, जिसके चलते आदित्य देवीलाल भी इस मुकाबले में लगातार मजबूती के साथ बने हुए हैं। वहीं दिग्विजय चौटाला की बात करें तो दिग्विजय चौटाला का चुनाव जो है वाकई में एक हैरान कर देने वाला है कि जहां पे जमानत जब्त के आसार 10-15 हज़ार वोटों के आसार लग रहे थे, आज दिग्विजय चौटाला जो है वो दूसरे नंबर की स्थिति पर आकर के खड़े हुए हैं। अब ऐसे में पहले नंबर पर कौन है,
तीसरे नंबर पे कौन है, या दूसरे नंबर पे आपके हिसाब से कौन है, तो वो जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दूं कि 4 तारीख का दिन है, 4 अक्टूबर का दिन और 4 अक्टूबर की रात, इन 24 घंटों के अंदर और एक आज की रात, इस मान के चले तो 36 घंटों के अंदर जिसने ज़्यादा मेहनत कर ली वो जो है वो चुनाव जीतने की ओर अग्रसर हो सकता है, वो चुनाव जीत सकता है। अब इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि दिग्विजय चौटाला चुनाव जीत सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते कि ये नहीं कहा जा सकता कि दिग्विजय चौटाला नहीं जीतेंगे, ये भी नहीं कह सकते कि आदित्य नहीं जीतेंगे, ये भी नहीं कह सकते कि अमित सिंह नहीं जीतेंगे। ये कहा जा सकता है कि दिग्विजय चौटाला भी जीत सकते हैं, आदित्य देवीलाल भी जीत सकते हैं और अमित सिंह भी चुनाव जो है वो जीत सकते हैं। अब ऐसे में तीनों के वर्करों में से, तीनों के कार्यकर्ताओं में से जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसकी तरफ जो है वो चुनाव रुख करता हुआ, चुनाव जो है ये डबवाली विधानसभा का ताज जो है वो उसके सर पे सजता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।